कि नालंदा से इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं। और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग, अब देखिए, वो बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, कि नालंदा से इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। और नालंदा का जो सीट इस बार है, समझिए कि वहां पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई, और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में, और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार लाएंगे इस बार। 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग, अब देखिए, वो बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। ये भी कहा जाए कि 40 में 40 सीट हम लाएंगे सर। 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए, इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा। क्या कहेंगे पप्पू यादव को, पुनिया सीट को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजन ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है सीट का साफ किया, इसमें क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं क्या? हम क्यों कुछ कहेंगे, और इंडिविजुअल क्यों इम्पोर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा? इसलिए जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ, और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए।
सर मुद्दा क्या रहेगा नालंदा विकास के लिए? मुद्दा वहां का रहेगा जो जनता के मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी। खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया। तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, ये सब सवाल पे हम लोग रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।